हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के नॉर्मल सेविंग अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं तो आप इस अकाउंट को किस तरीके से खोलेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और बैंक के द्वारा जो है ये एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया जाता है, इस फॉर्म को आप किस तरीके से भरेंगे ताकि आपको कहीं कोई रिजेक्शन ना मिले और आपका अकाउंट एक बार में खुल जाए। तो आज की इस वीडियो में इस फॉर्म को हम भर के भी आपको दिखाएंगे और 2025 में अगर आप एक सेविंग अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट बेस्ट रहेगा या फिर एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, अपने चैनल पे अपलोड की है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से उस वीडियो को वॉच करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं पीएनबी बीसी यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी हुई वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस, अब बात करते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में आपको एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो पंजाब नेशनल बैंक में यदि आप अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहां पे आपको मात्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फोटो की रिक्वायरमेंट होगी। बाय द वे, अगर आपके पास पैन कार्ड ना हो तो आपका अकाउंट आधार कार्ड एक फोटो से भी ओपन हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिना आधार के आप अपना खाता ओपन नहीं करा सकते हैं, इसलिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड के बिना भी आप फॉर्म 60 से अपना काम चला सकते हैं। और जब आपका पैन कार्ड फ्यूचर में बन जाए तो केवाईसी के थ्रू अपने खाते में आप अपने पैन कार्ड को लगवा सकते हैं। तो मात्र आपको कितने डॉक्यूमेंट चाहिए? केवल 3 डॉक्यूमेंट चाहिए नॉर्मली, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एक फोटो हो गया। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 का प्रयोग करेंगे। तो मात्र इन 3 डॉक्यूमेंट से आप अपने अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में खुलवा सकते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं कि आपको जो बैंक के द्वारा ये नॉर्मल अकाउंट के लिए जो फॉर्म दिया जाता है, इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है। तो चलिए अब इसको भी भर के आपको समझा देते हैं कि कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स को आपको फिलअप करना है। तो चलिए एक बार इसको भी देख लीजिए ताकि कहीं आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पंजाब नेशनल बैंक का नॉर्मल सेविंग अकाउंट फॉर्म है और जब आप अपना अकाउंट ब्रांच से ओपन कराते हैं तो आपको इस फॉर्म को भर के बैंक के स्टाफ के पास सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद ही आपका अकाउंट ओपन होता है। ये फॉर्म अपना कुल 4 पेज का होता है। देखिए, ये अपना पहला पेज है जहां आप अपने बेसिक डिटेल को भरेंगे और बैक साइड में आएंगे तो ये फॉर्म का दूसरा पेज है जहाँ पे आप कुछ बेसिक डिटेल को टिक आउट करेंगे और सिग्नेचर वगैरह करेंगे, एक फोटो लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्रॉस साइन करनी होती है। और जब आप अपने तीसरे पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको पैन डिटेल, आधार डिटेल वगैरह भरनी है, नॉमिनी डिटेल भरनी है और नीचे पे आगे सिग्नेचर करना होता है यहाँ पे। और जब चौथे पेज पर आएंगे तो कुछ आपको अपने प्रोफेशन वगैरह को बताना होता है और जो भी आपकी इनकम वगैरह उसको बताएंगे। तो इस तरीके से आपको चारों पेज को भरना होता है। तो चलिए सबसे पहले पेज से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको डेट डालना है। जिस डेट में आप अपना फॉर्म बैंक में सबमिट करेंगे उस डेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स जो है ना, हम इसको सर्कल कर दे रहे हैं। तो इस ऑप्शन को आपको नहीं भरना है। जब आपका खाता ओपन होता है ब्रांच में तो ये बैंक स्टाफ यहाँ पे आपका अकाउंट मेंशन करेंगे, कस्टमर आईडी मेंशन करते हैं। तो ये बैंक स्टाफ का काम है जिसको आपको छोड़ देना है। नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपका फुल नेम पूछा जाएगा। जो भी आपका फुल नेम हो उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे अपने आईडी के अकॉर्डिंग। फिर बाद में स्पाउस नेम पूछा जाएगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपनी पत्नी का नाम डालेंगे। अगर किसी महिला का खाता खुल रहा है तो महिला अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे भरेगी। तो अगर आपकी शादी हुई तो भरेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। नीचे आएंगे तो फादर नेम में अपने पिताजी का नाम डालिएगा। फिर मदर नेम है, माता जी का नाम यहाँ पड़ेगा। फिर गार्जियन नेम इफ माइनर, अगर कोई बच्चा मान लीजिए 18 साल से कम है तो वो अपने गार्जियन का नाम यहाँ पे मेंशन करेगा। अदरवाइज मेजर केस में छोड़ देंगे, माइनर केस में भरना होता है। तो फिर नीचे आपको मिलेगा जन्म तिथि DOB, तो अपने आईडी के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ अपनी सिटी का नाम डाल दीजिएगा। रेसिडेंशियल एड्रेस इसमें इंडिया लिख दीजिएगा। और एड्रेस प्रूफ टाइप में आप आधार कार्ड लिखिएगा जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है। आइडेंटिटी प्रूफ पूछा जा रहा है तो अगर आपके पास पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड यहाँ पे आप लिखिएगा। अगर पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे भी आप आधार कार्ड, जैसे हमने यहाँ ऑब्लिक करके लिखा है ना, तो ये उन्हीं के लिए है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लिखेंगे, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब नीचे आपसे पूछा जा रहा है आधार नंबर, तो अपना आधार नंबर आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। फिर है पैन नंबर, तो जो भी आपका पैन नंबर हो इधर मेंशन करिएगा। और पासपोर्ट नंबर छोड़ देना आपको, ऐसे इसको नहीं भरना है। आप आगे आएंगे तो टैक्स रेसिडेंसी, तो इसको आपको इंडिया लिखना है। और नीचे इस वाले ऑप्शन को भी आपको छोड़ देना है। नेचर ऑफ अकाउंट पूछा जाएगा तो इसको आप लिखिएगा सेविंग। मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ लिखना है। नॉमिनेशन डिटेल में आपको यस लिखना है। अगर आपको नॉमिनी अपने खाते में ऐड करवाना है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज अगर नहीं कराना है तो इसको आप नो लिखेंगे। तो हम यहाँ पे नॉमिनी ऐड कर रहे हैं तो यस लिखेंगे। और नीचे आएंगे तो मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो जो आपको मोबाइल नंबर अपने खाते में ऐड कराना है उसको यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। फिर आपसे ईमेल आईडी पूछा जा रहा है।
अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इससे फायदा आपका ये होगा कि हर मंथली बैंक के द्वारा आपके मेल आईडी पे आपके खाते में जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका स्टेटमेंट भेजा जाएगा। तो यहाँ पे अपनी मेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा, अगर होगी तब, नहीं होगी तो छोड़ दीजिएगा। और नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे जो भी आपको सर्विस लेना है, सर्विस रिक्वेस्ट, जैसे एटीएम कार्ड हो गया, चेकबुक हो गया, स्टेटमेंट हो गया, एसएमएस अलर्ट हो गया, तो जो भी चीज़ आपको लेनी है जैसे यहाँ पे दिया भी गया है, इंटरनेट बैंकिंग लेनी है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे, डेबिट कार्ड लेना है यहाँ पे टिक कर देंगे, ई स्टेटमेंट लेना है इस पर टिक कर देंगे, मोबाइल बैंकिंग लेना है तो इस पर टिक कर देंगे, एसएमएस अलर्ट लेना है टिक कर देंगे, सभी पे आप टिक कर देंगे इस तरीके से जो जो आपको सर्विस लेनी है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी एक सिग्नेचर कर देनी है, जैसे हमने यहाँ पे करके आपको बताया है। तो इस तरीके से आपको इस पहले पेज को फिलअप करना है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पेज पे अपने। जब आप दूसरे पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर पूछा जाएगा कि आर यू टैक्स रेसिडेंसी ऑफ एनी अदर देन इंडिया, यानी कि आप किसी दूसरे कंट्री में भी टैक्स पे करते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप करते हैं तो यस करेंगे, बाकी डिटेल यहाँ पे आप भरेंगे, तो हम यहाँ पे नहीं करते, नो करेंगे। और सिंपल सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आपसे अब सिग्नेचर पूछा जाएगा, तो आप अपनी यहाँ साइन कर दीजिएगा। और यहाँ पे एक साइन यहाँ करनी है, एक साइन यहाँ करिएगा। और नीचे यहाँ पे पूछा जा रहा है मोड ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ सेल्फ लिखेंगे। और एक सिग्नेचर आप अपने फोटो के साथ ऐसे क्रॉस करिएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो क्रॉस साइन करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये जो सेकंड एप्लीकेंट है ना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ एक इंडिविजुअल खाता खोल रहे हैं, सिंगल आदमी का खाता खोल रहे हैं। जब आप ज्वाइंट खोलेंगे तो पहले आदमी का यहाँ पे होगा, दूसरे आदमी का यहाँ पे साइन होता है, और दोनों आदमी की यहाँ फोटो लगती है, दोनों का क्रॉस सिग्नेचर भी होता है। और जो ये पहला पेज है ना, पहला पेज पे आपको सेकंड आदमी जो दूसरा आदमी होगा उसका भी डिटेल यहाँ पे आपको डिटेल भरना होगा। तो हम यहाँ इंडिविजुअल खोल रहे हैं, इसलिए केवल पहले आदमी का यहाँ पे डिटेल भर रहे हैं। ये अपना दूसरा पेज भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने तीसरे पेज पे। तो यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशंस है, उसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। बाकी आपसे यहाँ पे पैन नंबर पूछा जाएगा, तो आपके पास अगर पैन नंबर हो तो उसको आप यहाँ मेंशन करेंगे। बाकी एनी अदर डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालिएगा और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आधार कार्ड। बाकी जो ये वाला ऑप्शन है पासपोर्ट एंड डीएल, अगर आपके पास हो तो भरिएगा, अदरवाइज हमारे साथ छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपका काम आधार कार्ड और पैन कार्ड से हो जाएगा। बाकी ज़्यादा कुछ भरने की जरूरत नहीं है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे नॉमिनेशन पूछा जाएगा। तो नॉमिनेशन अगर आपको चाहिए अपने खाते में नॉमिनी, तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे। अगर चाहिए तो यस पे क्लिक करेंगे। बाकी जो भी जिनको भी नॉमिनी बनाना अपने खाते में, उनका नाम डालेंगे, उनका एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे क्या रिलेशन उसको लिखेंगे, कितनी एज है उनकी यहाँ पे मेंशन करेंगे। नीचे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या नॉमिनी को आप अपने पासबुक पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो अगर करना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा। बाकी आप अपने यहाँ पे एक साइन करेंगे। तो ये अपना तीसरा पेज भी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं अपने आखिरी पेज पे। तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, जिस डेट में आप फॉर्म सबमिट करेंगे बैंक में, और बाकी का यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूरा एड्रेस अपना आईडी के अकॉर्डिंग भर दीजिएगा। और नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे प्रोफेशन क्या, आपका प्रोफेशन के बारे में पूछा जा रहा है, और इनकम के बारे में पूछा जा रहा है, उस प्रोफेशन से आपका इनकम कितना है, कौन सा काम करते हैं आप। जैसे कि हमने यहाँ पे प्राइवेट जॉब दिखाया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्राइवेट जॉब डाल दिया। अगर आप हाउस वाइफ हैं या फिर फार्मर हैं, जो भी हैं, जो काम करते हैं वहाँ मेंशन करिएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो आपकी इनकम है यहाँ पे दिखा दीजिएगा। अब नीचे पूछा जाएगा नेम, आपका नेम डालिएगा, मदर नेम, और मोबाइल नंबर दोबारा से भरिएगा। फिर यहाँ पे एक आपको साइन करनी है। इस तरीके से आपका ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है पूरा भरा जाएगा, जैसे कि हमने आपको भर के दिखाया। इस तरीके से भरना है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल है। केवल आपको बेसिक डिटेल ही डालनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो चीज़ें ना है उसको छोड़ दीजिएगा, जो चीज़ें आएंगी उसको भरना है। तो ये तो अपना फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं फॉर्म 60 का। जिनके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो वो लोग पैन कार्ड की जगह फॉर्म 60 का प्रयोग करेंगे। तो इसको कैसे भरना है, इसको भी चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है नाम आपका, तो अपना नाम डालिएगा, यहाँ पे जन्म तिथि है उसको यहाँ भर दीजिएगा, और फादर नेम यहाँ डाल दीजिएगा। और बाकी जो ये वाला मैटर आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ पिन कोड तक, तो ये आपके एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप एक तरीके से जैसे मोहल्ला, कस्बा जो भी डाल दीजिएगा, फिर अपना पोस्ट ऑफिस, थाना वगैरह डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा। इस तरीके से सीरियल वाइज भर दीजिएगा, ठीक है। और कहीं ये प्लॉट नंबर, फ्लोर नंबर कोई मतलब नहीं है, अगर है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बाकी अपना जो भी एड्रेस वगैरह उसको लाइन से करके भर देंगे तो काम बन जाएगा। और नीचे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, उसको डाल दीजिएगा। बाकी इधर कुछ भी आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये सब छोड़ दीजिएगा। और नीचे जब आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से फिर आपको अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे जो भी डेट है, जिस डेट में आप फॉर्म सबमिट करें उसको करना है। फिर यहाँ सिग्नेचर बोला जाएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा। और प्लेस, जिस ब्रांच में आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपका फॉर्म 60 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने बहुत सिंपल वे में आपको इस फॉर्म भरने के प्रोसेस को बता दिया है। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई वहाँ से दे देंगे। अगर आप इस तरीके से अपना फॉर्म भर के ब्रांच में सबमिट करते हैं तो आई होप आपका अकाउंट एक बार में ही ओपन हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे
कि आप जो भी सर्विस रिक्वेस्ट करेंगे बैंक में, जैसे कि आपने यहाँ तो टिक कर दिया कि हमको एटीएम चाहिए, चेकबुक चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, बट जब आपका अकाउंट बैंक के एम्प्लॉई टैब से ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ भी एक बार बोल दीजिएगा कि सर हमें एटीएम चाहिए, चेकबुक चाहिए, एसएमएस सर्विस चाहिए, सब चाहिए, ताकि वो लोग वहाँ पे टिक आउट कर दें और आपका जो है एटीएम और चेकबुक 10 से 12 दिन में आपके घर पे डिस्पैच हो जाएगा। गाइस, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम रेगुलर बेसिस पे पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी वीडियो लेकर आते हैं। तो अगर आप एक पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये चैनल रहेगा। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहाँ से हम उसका रिप्लाई भी दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।